किसी को डर है कि ईश्वर देख रहे हैं, और वहीं पर किसी को भरोसा भी है कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा। इस आध्यात्मिक ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कर्ज के विषय पर हम बात करेंगे। कर्ज से बहुत लोग डरते हैं। समाज में भ्रांतियां हैं कि कर्ज मत लो, कर्ज से बर्बाद हो जाओगे, कर्ज से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कर्ज लेना नहीं चाहिए, कर्ज अच्छी बात नहीं है। इन सारी बातों को हम समाज में खूब सुनते हैं, अच्छी तरह से परिचित भी हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लोग कर्ज लेकर शून्य से शिखर पर पहुंचते हैं, फर्श से अर्श तक की सफ़र तय करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो कर्ज लेकर के अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिवालिया हो जाते हैं और देश छोड़ करके उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है। आप सभी दर्शक बुद्धिमान हैं, आप जानते परिचित होंगे। मीडिया में या समाचार पत्रों में या टीवी पर अक्सर समाचार में ऐसे आते हैं कि उन्होंने लोन लिया और चुकाया नहीं और देश छोड़कर भाग गया। दर्शकों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि इसका ज्योतिषीय क्या कारण होता है कि कोई लोग, एक ऐसा आदमी है जो कर्ज लेकर के शिखर पर पहुंचता है, और वहीं दूसरी लोग हैं जो कर्ज लेकर के दिवालिया हो जाते हैं। क्या इसका कोई ज्योतिषीय समाधान भी है? क्या कर्ज लेने से पहले इसका समाधान ढूंढना चाहिए? सबसे पहला सामाजिक कारण देखते हैं। दर्शकों, जब हम कर्ज लेते हैं तो लेते वक्त तो ये बहुत सा बहाना बनाते हैं कि कर्ज हमें किसी तरह मिल जाए। कर्ज लेते हैं उस समय यह नहीं ध्यान पर रहता है कि मुझे चुकाना भी है, इसको चुकाएंगे कैसे। अगर यह ध्यान रहे कि इस कर्ज को मुझे चुकाना भी है तो लोग सावधानी बरतेंगे और जहाँ कहीं भी निवेश करेंगे तो वहाँ अपनी विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से वहाँ पर वे शेयर निवेश करेंगे अपना। लेकिन कर्ज लेने के बाद, कर्ज लेने तक तो यह दिमाग में रहता है लोगों को कि भाई हमको चुकाना, लेकिन ले लेने के बाद तो फिर क्या बात है, आपके पास तो पैसा आ गया, अब उसको मन है आपको कैसे भी खर्च करना है कीजिए। आप चाहे उसको सार्थक रूप में निवेश कीजिए या व्यापार कीजिए या फिर अपने ऊपर खर्चा कीजिए। समाज में ऐसा है, ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखी भवेत। ऋण लेकर के लोग समाज में मौज मस्ती करते हैं और जीवन बड़े ठाठ से बिताते हैं। बहुत सा ऐसा हम अपने गांव में या अगल बगल में समाज में हम देखते हैं, कर्ज में ही रहते हैं लेकिन अच्छी जिंदगी जीते हैं। क्या होता है उसका ज्योतिषीय कारण? कौन सा ग्रह उन्हें प्रभावित कर रहा है जो लोग कर्ज लेकर, बहुत लोग डूब जाते हैं, बहुत लोग तो शून्य से शिखर तक पहुंचते हैं। इसका ज्योतिषीय कार्यक्रम क्या होता है, ज्योतिषीय कारण क्या होता है? दर्शकों, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि हम अपनी वाणी से, ज्योतिषीय ज्ञान से दर्शकों को संतुष्ट कर सकें। दर्शकों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी कुंडली में यह दसम स्थान जो होता है वह व्यापार का, नौकरी पेशा का, व्यवसाय का स्थान माना जाता है। दसम स्थान मेरा प्रबल है कि नहीं है, दसम स्थान पर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि भी है या नहीं है, देखना पड़ता है कि दसम स्थान यदि आपका शुभ ग्रह से युक्त है, दृष्ट है, तो आप कर्ज लेकर के भी आप ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। वहीं दसम भाव पर यदि आपकी किसी ग्रह की कुदृष्टि है जो आपको कर्ज लेने से रोकती है, लेकिन आप नहीं मानते हैं, आप नहीं समझते हैं, तो वही आपको जीवन बर्बाद भी कर देती है। दर्शकों, दसम भाव पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो या युति हो तो आप कर्ज ले सकते हैं और उसे व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें आपको उन्नति मिलेगी। वहीं दसम भाव पर यदि आपके कोई अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आप कर्ज लेने से बचें। अब वही बात हम करते हैं दर्शकों, आय भाव, लाभेश या लाभ भाव। कुंडली का एकादश स्थान, एकादश भाव माना गया है। उस स्थान पर देखना है कि वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं या वहाँ पर शुभ ग्रह शुक्र बैठे हुए हैं। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या वो बैठे हुए हो तो फिर आप कर्ज ले सकते हैं, अन्यथा इस परिस्थिति में भी, इस योग में भी आप कर्ज लेने से बचें। क्योंकि आय भाव पर आपका अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आप लाभ नहीं कमा सकते हैं, उसे लाभ नहीं होगा, इसलिए आप बचिए कर्ज लेने से। सबसे प्रमुख बात यह होता है कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि गुरु आपके निर्बल तो नहीं है, बली है कि नहीं है।
यदि आपके गुरु बलि रहेंगे तो आपको कभी भी गलत रास्ते पर भटकने नहीं देंगे या फिर फंसने नहीं देंगे। दर्शकों, गुरु क्या होते हैं? गुरु तो समझ लीजिए सामान्य सी भाषा है, गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो ये गुरु जब आपके कुंडली में ये उच्च के होंगे या प्रबल होंगे, इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, अन्यथा अशुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो ये आपको अच्छा संकेत देंगे और आप कर्ज लेकर के भी आप अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हो तो आप कर्ज लीजिए, कर्ज से आपको कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और उस कर्ज को आप अच्छी तरह से आप चुकता कर सकते हैं। दर्शकों, अब वही हम बात करते हैं मंगल। मंगल ग्रहों में सेनापति माने गए हैं, तो मंगल का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है आपको कर्ज में। ये मंगल यदि आपके कुंडली में उच्च के हो, यानी मकर राशि में हो, वृश्चिक में हो, इस अवस्था में आप कर्ज ले सकते हैं, अन्यथा आप कर्ज से बचें। अगर इन जितना मैंने आपको बताया है, अगर परिस्थिति कुंडली में नहीं बन रही है तो फिर आप कर्ज लेने से बचें, अन्यथा आप कर्ज ले सकते हैं और कर्ज से आप उन्नति कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो कृपया अपना प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए चैनल पर, नए कार्यक्रम के साथ। ईश्वर आपको सुख शांति सौभाग्य प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।